भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि वो भारत के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसमें टिप्पणियां ना करे और जो सीमा हैं उनका गलत नक्शा पेश ना करे। अब चलिए साथियों देखते हैं क्या बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के मसलों में बांग्लादेश दखल ना दे, पश्चिम बंगाल में घटनाओं पर बांग्लादेश टिप्पणियां ना करे और जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में उन पर हमले ना हो, उनकी जांच हो। अब तक 72 हमले बांग्लादेश में हो चुके हैं जिनमें बांग्लादेश में 32 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में हिंदू आते हैं जबकि बहुसंख्यक मुसलमान हैं वहाँ पर। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भारत के साथ लगने वाली सीमा 4016 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4016 किलोमीटर की सीमाएं हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह जल लिली है, पानी का कमल। वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर, अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस है। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद की मूल जड़ क्या है, चर्चा में क्यों है। बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू नेता की हत्या कर दी गई है। ढाका से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उम्र 58 वर्ष थी और उस इलाके में वहां पर बांग्लादेश में वो हिंदुओं के एक प्रमुख नेता थे। नाम है भावेश चंद्र रॉय। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। हजारों करोड़ की मदद करने वाले भारत को ही आंखें दिखा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश की मदद भारत ही करता है। 1971 के युद्ध में भारत के हस्तक्षेप से ही बांग्लादेश बन पाया था, लेकिन वर्तमान में अब बांग्लादेश भारत को ही आंखें दिखाने लगा है। भारत हजारों करोड़ की उसकी मदद करता है। फ्री ट्रेड बांग्लादेश के लिए खुला हुआ है। इसके बावजूद भारत के साथ बांग्लादेश ये सब कर रहा है। बांग्लादेश ने चीन से नजदीकी बढ़ा ली है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ रहा है, जिससे भारत को आतंकवाद और तस्करी को बढ़ावा दे सकता है, ये अंदेशा है। यह जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को साफ साफ कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे और अपने यहाँ पर हिंदुओं की अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी वहाँ पर रक्षा करे, न कि भारत के आंतरिक मामलों में वो टांग अड़ाए। अब देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे रिजेक्ट लिखा है, बांग्लादेश साइड विद रिगार्ड्स इंसिडेंट वेस्ट बंगाल। देयर इज barely disguised and distinguished attempt to draw a parallel with India's concern over ongoing persecution minorities। जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के मामले में। आगे देखते हैं। जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की सरकार गिरी है, वहां पे क्या क्या हुआ है ये घटनाक्रम हम देख लेते हैं। 15 दिन के अंदर ही वहां पर 9 मर्डर हो गए। मर्डर 9, पूजा स्थलों पर 69 हमले किए गए। रेप और गैंगरेप 4 हुए हैं। घरों पर हमले और लूटपाट 915 घटनाएं ऐसी वहां पर देखने को मिली हैं। ये सिर्फ आंकड़े हैं जो सरकार के द्वारा दिए गए, लेकिन वास्तविक मामलों में ये संख्या हजारों में होती है जो कि दिखाए नहीं जाते किसी भी देश की सरकार के द्वारा। दुकानों पर हमले या लूटपाट कितने हुए हैं? 953। मारपीट की घटनाएं 38 और घरों पर कब्जा 1। ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं, सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिखाए, लेकिन जो भी हमें आंकड़े मिले उसके हिसाब से ये आंकड़े हैं। आगे देखते हैं साथियों। अब बांग्लादेश की स्थिति देख लेते हैं। बांग्लादेश कहाँ पर है? बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बस पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र से वो बचा हुआ है, बाकी तीनों तरफ से इंडिया के द्वारा वो घिरा हुआ है। भारत के इस इलाके को 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये वाला यहाँ पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो भारत अपने पूर्वी भारत के इलाके से यहाँ से जुड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। अब देख लेते हैं इसके बारे में।
इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। यह रास्ता बहुत सकरा है, इसलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। यह भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, जो 22 किलोमीटर चौड़ा है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि भारत इसी रास्ते से अपने पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ पाता है, जो पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य हैं उनसे। अगर इस रास्ते को किसी तरह से रोका गया तो पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे और देश 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और हाल ही में मोहम्मद यूनुस, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के वर्तमान में अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने इसी पर भी कमेंट किया था, जिसके बाद ये सारा वाकया घटित हो रहे हैं। इस रास्ते से होकर ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात किया जाता है। ये पास में ही म्यांमार का नक्शा दिख रहा है। इस नक्शे को भी बांग्लादेश ने गलत पेश किया है। साथियों, इस मामले में हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।